डॉक्टर मीर जवाद जार खान, चेयरमैन जर्मन हॉस्पिटल को 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मन हॉस्पिटल, अतापुर, हैदराबाद। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज सबसे बड़ी खबर हाथरस से आ रही है, जहां पर हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में करीब 50 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल है। सीएम योगी ने 2 मंत्रियों को हादसे पर भेजा है। बताया जा रहा है कि भगदड़ में कई औरतें और बच्चे दब चुके हैं, जिनसे उनकी मौत हो गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर अपना अफसोस जताया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जनपद हाथरस की दुर्भाग्य हादसे में हुई खतरे और जान के लिए उन्हें दुख है। मेरी संवेदनाएं शोक संपत्ति परिवार वालों के साथ हैं। संबंधित अधिकारियों को राहत और बचाव प्रोग्राम्स के लिए पूरी मदद दी जाएगी। यूपी सरकार में महामंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और श्री संदीप छात्री पर रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ की टीम भी वहां पर हादसे पर पहुंच चुकी है। ऐसे में एटा के एसपी राजेश कुमार ने बताया है कि हाथरस के इस हादसे में अब तक 27 डेड बॉडीज आ चुकी हैं, जिसमें से 23 डेड बॉडीज औरतों की हैं और 3 बच्चे शामिल है और 1 आदमी भी उसमें है। हादसे के चश्मदीदों के मुताबिक वहाँ पर बड़ी तादाद में औरतें और बच्चे आए थे। इस दौरान बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ गई। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, लोग वहां से जाने लगे। इस दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ के दौरान एक दूसरे को देख नहीं रहे थे लोग और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए थे। भगदड़ में ही चारों और चीखो पुकार मच चुकी थी। ऐसे में 50 मौत का आंकड़ा बढ़ के ज्यादा भी हो सकता है। अब अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के मंत्री की बीवी ने पुलिसकर्मी को लगाई फटकार। सीएम के दखल के बाद मांगी माफी। चिन्नाडम पुलिस स्टेशन के एसआई रमेश बाबू को हरिता रेड्डी के गुस्से का सामना करना पड़ा। आगे उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो गई थी। आंध्र प्रदेश की परिवहन मंत्री मदीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी की बीवी हरिता रेड्डी सुर्खियों में है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पुलिस सब इंस्पेक्टर को डांटते हुए देखा जा सकता है। वजह ये बताई जा रही है कि पुलिसकर्मी को उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए आगे आना था, लेकिन वो देरी से वहां पहुंचा। हरिता रेड्डी रायचोटी में एक समारोह में भाग ले रही थी, जहां उनके पति हाल ही में विधायक बने हैं। ये प्रोग्राम सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के वरिष्ठ नागरिक पेंशन बांटे जाने से जुड़ा है। आपको बता दें कि चिन्नामंडल पुलिस स्टेशन के एसआई रमेश बाबू को हरिता रेड्डी के गुस्से का सामना हाल ही में करना पड़ा है। ऐसे में हरिता रेड्डी ने कहा है कि उस गलतफहमी की वजह से उन्हें आधे घंटे से ज्यादा वक्त का इंतजार करना पड़ा, लेकिन जब उन्हें पता चला तो मैं वहाँ पहुंचा और वो भड़क उठी। 3 दिन में लगभग 3 बजे उन्हें समझाया कि क्या हुआ था और हमने एक दूसरे से माफी मांगी। आगे उस पुलिसकर्मी ने ये भी कहा कि ये कोई संगीन मामला नहीं है, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसलिए ये मामला ज्यादा सीरियस लग रहा है। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर जबलपुर में 17 साल की छात्रा ने बात करने से मना कर दिया तो आग बबूला लड़के ने बीच चौराहे पर उसको चाकू घोंपकर उसका कत्ल कर दिया। ये मामला एमपी के जबलपुर शहर में आ रहा है मंडे शाम का, जहां पर एक बाजार में 17 साल की स्कूली लड़की को चाकू मारकर उसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस संगति 20 साल के गुफरान की तलाश कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसा लगता है कि पीड़ित और आरोपी एक दूसरे को कुछ वक्त से जानते थे। आपको बता दें कि पुलिस ने कहा है कि लड़की ने आरोपी से बात करने से इनकार कर दिया था, इसलिए आरोपी ने उस पर चाकू घोंप दिया। ये मामला एमपी के जबलपुर शहर में आ रहा है। फिलहाल ये जो हादसा है वो मंडे को हुआ था और ट्यूसडे से ही वो शख्स फरार है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल आरोपी फरार है, लेकिन हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वही अगली बड़ी खबर दिल्ली के नोएडा से आ रही है, जहां पर एमपी से पति को छोड़ भाग गई थी बीवी। नोएडा में लाडली बहना योजना से पैसे निकालने पर पकड़ी गई है। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा के एक किस्योकट सेंटर से एक लाडली बहना योजना के पैसों की निकासी की गई है। इसके बाद ये खबर पुलिस तक भी पहुंच गई। औरत ने पति सुनील को लेकर पुलिस नोएडा पहुंची थी, तभी अचानक फुटपाथ पर टूटी चप्पल जुड़वाते हुए ज्योति भी मिल गई। मामला मध्य प्रदेश के भिंडे जिले का आ रहा है, जहाँ पर एक लाश को ज्योति शर्मा समझकर अंतिम संस्कार किया गया था। वो लाश ज्योति की थी ही नहीं, बल्कि ज्योति को भिंड छोड़कर दिल्ली से सटे नोएडा में थी। हैरान कर देने वाला ये हादसा भिंड के मेहगांव इलाके से निकलकर सामने आया है। पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि भिंड के जिले के मेहगांव में रहने वाले सुनील शर्मा की पत्नी ज्योति शर्मा बीती 2 मई को अचानक घर से लापता हो गई थी। ऐसे में पहले तो सुनील ने अपने स्तर पर ज्योति को तलाशा, लेकिन जब कोई खबर नहीं मिली तो मेहगांव थाने में शिकायत दर्ज करवाई। 2 ही दिन बीते थे कि 4 मई को एक औरत की जली हुई लाश मौत थाने में मिली, जो कि कतरोल गाँव के पास खेत में पड़ी थी। जली हुई लाश की शिनाख्त करने के लिए ज्योति के मायके और ससुराल के लोग हादसे पर इकट्ठा होकर यहाँ ज्योति के पति सुनील शर्मा लाश को किसी और महिला की बता रहा था, जबकि मायके के लोगों का कहना था कि शनाख्त ज्योति के रूप में ही हुई है। ऐसे में लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि उस लाश के बाद 2 दिन बाद ज्योति दोबारा से मिल गई और उसको लाडली बहना योजना से पैसे निकालने पर पकड़ा गया। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।